वेलकम एवरीवन। आज के वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये टॉपिक का फोर्थ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन क्या रहेगा ये देखिए, आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द इक्वेशन। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, क्या लिखा है 2/3 इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 1/4 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 9/2 एंड चेक द रिजल्ट। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। हमें इक्वेशन को सॉल्व करके क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये जो गिवन इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, और आपको ये भी चेक करना है कि उसमें एक सिंगल वेरिएबल है कि नहीं। तो बिल्कुल ये जो इक्वेशन है उसमें एक ही वेरिएबल है x, ठीक है, वो एक ही अननोन है। इसका मतलब ये वन वेरिएबल वाला प्रॉब्लम है और x का पावर 1 है। इसका मतलब ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फाइंड आउट करने के बाद आपको चेक करना है कि आपने जो सॉल्व किए हैं वो करेक्ट है कि नहीं। देखो क्या लिखा है, चेक द रिजल्ट। अगर एग्जाम में इस टाइप का प्रॉब्लम आता है और अगर वहां लिखा है चेक द रिजल्ट, तो फिर आपको चेकिंग वाली स्टेप्स जो है वो शो करना जरूरी है। लेकिन अगर एग्जाम में चेक द रिजल्ट ऐसा अगर नहीं लिखा है तो फिर आप सिर्फ x का वैल्यू फाइंड आउट करो और वहां पे आपका प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। चेक करने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको वो शो करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो उसको रफ में चेक करके देख सकते हैं कि आपने जो सॉल्व किए हैं वो सही है कि नहीं। लेकिन आपको एग्जाम में हमेशा पहले क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, आपको उसी के अकॉर्डिंग एक्शन करना है, ठीक है। तो चलो अब हम ये सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन यहां एज इट इज लिख लेंगे। अब यहां पे x कैसे फाइंड आउट होगा, तो पूरे इक्वेशन में एक ही अननोन है x, और x निकालना आसान है। x निकालने के लिए आप देखो सबसे पहले एक काम करेंगे, पूरे इक्वेशन का एलसीएम ले लो। अगर आप एलसीएम निकाल के अगर सॉल्व करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखो हम जो मेथड से सॉल्व करा के दे रहे वही मेथड से सॉल्व करना कंपलसरी नहीं है, आप कोई दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम आता है, ठीक है। आपके कॉलेज में या स्कूल में जो मेथड आपको पढ़ा रहे, अगर आपको वो मेथड अच्छी लगती है तो आप उसी से सॉल्व करो। जरूरी नहीं है कि हम जो मेथड से सॉल्व करा के दे रहे आपको भी उसी तरह से सॉल्व करना चाहिए, जरूरी नहीं है। क्योंकि एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के नंबर ऑफ तरीके होते हैं, तो आप कोई भी तरीके का यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आंसर, फाइनल आंसर हमेशा एक ही आता है, एक ही आना चाहिए, ठीक है। आप कोई भी वे से सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे जो है एलसीएम से सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। क्या एलसीएम लेंगे, तो आपको एलसीएम मतलब एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो नंबर तीनों के, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डिनोमिनेटर में है 3, इसके डिनोमिनेटर में 4 और इसके डिनोमिनेटर में 2। तो एक ऐसा नंबर लो जो ये तीनों से डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो, 4 से भी और 2 से भी। तो ऐसा नंबर हमने सोच लिया है, वो नंबर है यहाँ पे 12। वो नंबर हम लेंगे 12। 8 नहीं हो सकता, हम 8 सोच रहे थे, लेकिन यहाँ पे 8 नहीं हो सकता क्योंकि 3 है, क्योंकि 8 तो 3 से डिविजिबल नहीं है ना, तो 8 नहीं हो सकता। जबकि 4 और 2 8 से डिविजिबल है। अगर ओनली 4 और 2 होता तो हमने वहां पे लिए होते एलसीएम एज अ 8, लेकिन यहाँ पे 3 है तो हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे 12, ठीक है। और यहां पे हम स्टेटमेंट में लिख लेंगे टेक एलसीएम इक्वल टू कितना, 12। अब आपने जो एलसीएम लिया है उसी से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो। तो हम यहां स्टेटमेंट में लिख लेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय 12। जो एलसीएम आपने लिए हैं उससे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, और ये मल्टीप्लाई हर एक टर्म का होगा, दोनों साइड में मल्टीप्लिकेशन होगा, इधर भी उधर भी। तो चलो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर लेंगे। तो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये पहले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 2/3 इंटू एक्स माइनस 5। ये हो गया पहले टर्म को 12 से मल्टीप्लाई किए, माइनस 12 इंटू 1/4 इंटू एक्स माइनस 2, ये सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई किए, ठीक है। और राइट साइड में 12 इंटू 9/2। तो ये देखिए हमने हर एक टर्म को यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई किए, जो हमारा एलसीएम है। और अब देखो ये क्या यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे देखो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, समझे। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक है। देखो 4 बचा है, 2 बचा है, तो 4 इंटू 2 कर लो, ठीक है ना। ये देखो ये 4 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो हम यहां लिख लेंगे 8 ऑफ एक्स माइनस 5, ठीक है ना, 8 ऑफ एक्स माइनस 5। यहां 3 बचा है तो ये होगा 3 इंटू -3 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। और यहां 6 और 9 बचा है तो ये हो जाएगा 54, ठीक है।
तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 54 इस तरह से। ओके, और अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो अब इसको क्या करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। किसको? ये देखो 8 बाहर है, ये ब्रैकेट के बाहर 8 है ना, तो 8 से x को मल्टीप्लाई करो, 8 से 5 को मल्टीप्लाई करो, 3 से x को मल्टीप्लाई करो, 3 से 2 को मल्टीप्लाई करो, और देखो मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आता है, तो ये होगा 8x माइनस 40। तो यहाँ पे लिखते हैं 8x माइनस ऑफ 40, और फिर माइनस 3x और माइनस देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो माइनस की तरफ आप ध्यान दो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर के पहले जो माइनस रहता है उसको वो इग्नोर कर लेते हैं, और उसकी वजह से रॉन्ग होता है। रॉन्ग नहीं होना चाहिए, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो, -3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो -3 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3x, ठीक है। उसके बाद -3 इंटू -2, तो ये हो जाएगा +6, इक्वल टू राइट साइड में 54 एज इट इज है, ठीक है। और अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करो, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो 8x और 3x, तो ये 8x माइनस 3x है, तो ये हो जाएगा 5x, -40 + 6, तो ये माइनस ऑफ 34 इक्वल टू 54, ठीक है। ओके, और अब ये 34 को उधर शिफ्ट करो, है ना, 34 इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये माइनस है, उधर जाके वो प्लस हो जाएगा, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 5x इक्वल टू ये 54 प्लस 34, तो 5x इक्वल टू ये हो गया कितना 88, तो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। तो फाइनली हमें x मिल गया 88/5, क्योंकि यहाँ पे x फाइंड आउट करना है, तो 5 से आपको इधर डिवाइड करना पड़ेगा, तो फाइनली हमें x मिल चुका है। x क्या मिला है 88/5। और अगर एग्जाम में लिखा है कि बस इसको सॉल्व करो, तो आपको इतना सॉल्व करके प्रॉब्लम कंप्लीट करना है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, चेक द रिजल्ट। अब हमें चेक करना है कि हमने जो सॉल्व किए हैं वो करेक्ट है कि नहीं। ये चेकिंग यानी क्रॉस चेकिंग इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमने जो सॉल्व किए हैं वो करेक्ट है कि नहीं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखो किस तरह से चेक करना। चेक करने के लिए क्या करो, जो गिवन इक्वेशन है वो यहाँ पे लिख लो, गिवन इक्वेशन में ही पुट करना होता है। चलो, तो गिवन इक्वेशन क्या दिया है, 2/3 इंटू एक्स माइनस 5, ठीक है, -1/4 इंटू एक्स माइनस 2, और राइट हैंड साइड में 9/2, ठीक है। इस तरह से ये गिवन इक्वेशन लिखे। अब क्या करो, ये गिवन इक्वेशन में जहां जहां पे x है वहां पे x का वैल्यू पुट करो। क्या वैल्यू है 88/5, तो ये यहाँ पे पुट करो, यहाँ भी पुट करो, तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है, इंटू और ये 88/5 -5, ओके, -1/4 ये 88/5 -2 इक्वल टू 9/2। तो ये हमने क्या किए, पूरे इक्वेशन में जहां जहां पे x था वहां पे 88/5 जो x का वैल्यू है वो हमने पुट किए। अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, क्या इसमें स्ट्रेटेजी होंगी। देखो यहाँ पे आपको LHS RHS सेम करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम होना चाहिए। राइट साइड में क्या है 9/2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड को भी आप कुछ ऐसा सॉल्व करो कि 9/2 हो जाए, या कुछ भी करो, आपको LHS RHS सेम करना है। अगर LHS RHS सेम हो जाता है तो फिर हम कहेंगे कि जो हमने x फाइंड आउट किया है वो सही है, और अगर नहीं तो हमारा x रॉन्ग है, इसका मतलब ये है। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो आप यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है। यहाँ तो या तो आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, ठीक है, या तो आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, या तो आप क्या करो, यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। क्या करना है वो चॉइस आपकी है। चलो एक काम करते हैं, पहले इससे जो है हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने को जाएंगे तो बहुत लंबा हो सकता है ये। एक काम करो, ये 2/3 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, यहाँ मल्टीप्लाई करो, 1/4 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, यहाँ मल्टीप्लाई करो, और उसके बाद एलसीएम लो, तब जाके बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलो 2/3 इंटू 88 का डबल क्या होगा, 88 और 88 को करो तो क्या हो जाएगा 176। तो हम ये लिख लेंगे 176 बाय ये हो जाएगा 15, ये देखिए, ठीक है ना, ये 176 बाय 5 3 15 माइनस ये हो जाएगा 10/3 सेकंड, इसको मल्टीप्लाई किए, उसके बाद माइनस 88/20, ठीक है, और ये प्लस 2/4 यानी 1/2 रहेगा वहां पे इनडायरेक्टली, इक्वल टू 9/2। हमने क्या किए, इस तरह से अंदर में मल्टीप्लिकेशन कर लिए। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ऐसा कुछ आया है। अब एलसीएम ले लो।
अब एलसीएम मतलब देखो सभी के डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 20 है, 3 है, 15 है। तो आपको कोई ऐसा नंबर सोचना है जो सभी से डिविजिबल हो, जो सभी से डिविजिबल है ऐसा नंबर सोचो। तो ऐसा नंबर हम क्या लेंगे, यहाँ 15 है, यहाँ 3 है और 20 है, ये तीन के बारे में सोचो। तो एक काम करेंगे, हम लेंगे 60। देखो जो एलसीएम ले रहे वही नंबर होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है मतलब वो छोटा नंबर हो या बड़ा नंबर हो, ये आपके ऊपर है, ये डिपेंड करता है आपको कि आपको एलसीएम क्या लेना है, लेकिन वो सभी से डिविजिबल होना चाहिए, ध्यान में रखो। तो हम यहाँ 60 लेंगे। 60 जो है वो 15 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 20 से भी डिविजिबल है, 40 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, ठीक है ना। तो चलो हम यहाँ पे लेंगे 60। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे टेक एलसीएम, क्या है एलसीएम हमने लिए 60, ठीक है। और अब क्या करो, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो बाय 60। तो हम यहां पे लिख लेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 60, दोनों साइड में 60 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसा हमने यहां पे लिख लिया है, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, हर एक टर्म को 60 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सबको। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 60 इंटू 176 बाय 15, ठीक है। फिर -60 इंटू 10 बाय 3, ठीक है। फिर -60 इंटू 88 बाय 20, ठीक है। फिर +60 इंटू 2 बाय 4, ठीक है। और लास्ट में 60 इंटू 9 बाय 2। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो है, एक मिनट थोड़ा सा इधर करते हैं, हाँ। तो इस तरह से हमने पूरे इक्वेशन में एलसीएम ले लिए 60 और पूरे इक्वेशन को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 60 से मल्टीप्लाई करने का फायदा यहाँ पे क्या होगा, फायदा ये देखो 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, है ना। 3 1 जा 3, 3 30 जा 3 20 जा 3 20 जा 60। देन यहाँ 21 जा 23 जा, ठीक है। और 4 1 जा 4 15 जा, 2 1 जा और 2 30 जा, ये देखिए इस तरह से डिवाइड हुआ। और अब जो बचा है वो लिख लो। तो क्या बचा है, ये थोड़ा सा चेकिंग में आपको ये सब करना पड़ता है। तो 4 इंटू 176 ये पहले ब्रैकेट में ले लेंगे, फिर माइनस ये 20 इंटू 10 ये दूसरा ब्रैकेट हो गया, फिर -3 इंटू 88 ये तीसरा हो गया, देन +15 इंटू 2 ये चौथा हो गया, और फिर राइट साइड में 30 इंटू 9, ठीक है। अब इस तरह से, अब देखो राइट साइड में क्या आ रहा है, तो राइट साइड में ये होगा 270, राइट साइड में 270, देखो 9 3 जा 27 ना, एक जीरो लगा दिया, 270। अब राइट साइड में 270 है। अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो, देखो कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 270 आता है कि नहीं। तो आपको हर एक ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको, और सभी में प्लस माइनस करो, देखते हैं कि इसका आंसर 270 आता है कि नहीं। थोड़ा सा और इसको ऊपर उठा लेते हैं। तो ये 4 इंटू 176, तो 4 इंटू 176 हो जाएगा 704, ठीक है। -20 इंटू 10 तो ये 200, फिर माइनस ये 88 इंटू 3 ये हो जाएगा 264, और ये हो जाएगा +30, ठीक है। और राइट हैंड साइड में है दैट इज 270, ओके। तो यहाँ तक हम आ चुके हैं। और अब इसके बाद जो है ये सभी में प्लस माइनस करो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सभी में प्लस माइनस करने के बाद इसका आंसर आता है दैट इज 270, बिल्कुल आता है। और राइट साइड में भी है 270। तो फाइनली जो यहाँ पे LHS RHS सेम करना था, ये हमने LHS RHS सेम कर लिए, और यहाँ पे हम बस स्टेटमेंट में लिख लेंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS देयरफॉर व्हाट x इज इक्वल टू, क्या था x 88/5, ये हमने x फाइंड आउट किए थे। हमने आपको कहा था कि LHS RHS अगर सेम हो गया तो ऐसे में जो x हमने फाइंड आउट किए हैं 88/5 वो बिल्कुल सही है। तो हमने यहाँ स्टेटमेंट में लिख लेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 88/5 इज द रिक्वायर्ड आंसर, इज द रिक्वायर्ड
आंसर और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, आपको ये पूरा प्रॉब्लम दिख जाएगा। तो ये देखिए, शायद आपको पूरा प्रॉब्लम दिख रहा है और यहाँ पे इस तरह से ये हमने स्टेटमेंट में लिख दिया है कि सिंस LHS इज इक्वल टू RHS देयरफॉर 88/5 जो कि x का वैल्यू हमने फाइंड आउट किए थे। ये देखिए x फाइंड आउट किए थे 88/5। हमने आपको कहा था कि चेकिंग होने के बाद ही ये कंफर्म होगा कि जो हमने वैल्यू फाइंड आउट किए हैं वो सही है कि नहीं। तो ये कंफर्म हो चुका है, LHS RHS सेम होने से कंफर्म हो चुका है कि जो हमने x का वैल्यू फाइंड आउट किए हैं वो बिल्कुल सही है। 88/5 हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, वो हमने स्टेटमेंट में लिख दिया है और इस तरह से फाइनली ये पूरा प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 4। इसके पहले जो हमने इसके 3 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।